colleges like medical, engineering, pharmacy, agriculture, law, pharmacy, hotel management, and all types of colleges. Also, I have delivered motivation speeches to schools of various media like English, Marathi, Hindi, Gujarati, Sindhi, Urdu, and etc. And now I am speaking on आत्मनिर्भरता. तो क्या है पता आत्मनिर्भरता का मीनिंग बता सकते हैं आप कोई? आत्मनिर्भर बनना में स्वाद लॉकडाउन पीरियड में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की विजन पर स्पीच दिया था. तो क्या है मतलब आत्मनिर्भर का? To become self-dependent, not to depend on others. इस पे उस पे निर्भर न रहो और स्वयं निर्भर बनो. यही आत्मनिर्भरता का मतलब है. और वही मैं बताने वाला हूँ. तो फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर बनने की क्षमता वास्तव में हमें भी होती है. परंतु बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने ऊपर विश्वास है. दूसरों का सहारा ढूंढना तो उनकी आदत से बन जाता है. यह बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए. दूसरों के सहारे चलना तो बड़ा आसान है, किंतु इससे हमारी रही सही शक्ति छीन हो जाती है. मस्तिष्क और योग्यता इनका जितना उपयोग किया जाएगा ये उतने बढ़ेंगे, इनका उतना ही विकास होगा. ये मतलब बनाएंगे अपने आप कुछ करने की बात तो जैसे ही लोगों के मन में आती है. कुछ लोग अपने आप एक ही काम करते हैं और वही अपने बदनसीबियों का रोना या दूसरों के आसरा कर उनके गुणगान कर. ऐसे लोग जिन्हें सदा दूसरों के ही बल पर विश्वास होता है, वे केवल विचलनों की संख्या पाकर निंदा के पात्र बने रहते हैं. ऐसे लोग अपनी आंतरिक शक्तियों का भी लाभ नहीं उठाते. फ्रेंड्स, ये न समझना आप यदि जन्मजात नेता नहीं है तो ऐसे हो. जन्मजात कौन क्या होता है? कोई महान नहीं होता, कोई वैज्ञानिक नहीं होता, बल्कि एक अवोधबालक जन्म के बाद अपने में ऐसी शक्ति पैदा करता है जिसके सहारे वो अपने व्यक्तित्व की एक अलग पहचान बना लेता है. इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए जिनमें नेतृत्व करने की योग्यता नहीं, फिर भी वे अपने प्रयत्नों और अपने परिश्रम से अपनी योग्यताओं का विकास करके महान नेता बने. नेता वही होता है जो किसी पर निर्भर न हो, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, जो दूसरों के विचारों का सहारा लेना आवश्यक नहीं समझता, उसमें स्वयं सोच रहे और अपने कार्यक्रमों को स्वयं निर्धारित या कार्यान्वित करने की क्षमता होती है. लोगों की संख्या बढ़ाकर भीड़ के बीच में चलना तो कोई बड़ी बात नहीं. बड़ी बात तो यह है कि लोगों के दिलों में अपना स्थान बना जाए, चाहे लोगों की संख्या कितनी कम क्यों न हो. ऐसे लोग वही होते हैं जो आत्मविकास करके शक्तिशाली होते हैं. ऐसे लोग अपने भाग्य को बदल देते हैं, अपने साथ साथ दूसरों का भी भाग्य बदल देते हैं. फ्रेंड्स, आज के युग की विडंबना यह है, हर कोई किसी न किसी का सहारा ढूंढने नजर आता है. किसी को अपने धन का सहारा लेना पड़ता है तो किसी को अपने बेटे, कुछ तो अपने वंश पर ही मैं नहीं समझता. ऐसे तो बहुत ही कम लोग होते जिन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास है. दूसरों की शक्ति पर जीने वालों का एक मनोविज्ञान यह भी होता है कि ऐसे लोग सदैव किसी न किसी को दोषी ठहराकर अपना पक्ष बचाने के अवसर ढूंढा. वास्तविकता यह है, इस प्रकार की आदत कायम प्रकृति की परिचाय. आत्मनिर्भर बनने की आदत है. आदत का अर्थ उस समय होता है जब एक बच्चे को उसका पिता कोई विशेष कार्य करने को कहता है तो वो संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जब वो अपने ढंग से उसी कार्य को करता है, उसे पूरा करने के लिए संघर्ष कर विजय प्राप्त करता है, तो उसके चेहरे पर खुशियों के लहरें थिरकती नजर आती है. इस प्रकार की विजय की भावना उस बालक को शक्तिशाली बनने का एहसास दिलाती है. फ्रेंड्स, स्कूल की शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा केवल व्यक्ति की व्यवहार कुशलता और योग्यताओं की वृद्धि नहीं करती. यह तो व्यक्ति के हाथ में औजार थमा देती है. इस औजार का सही इस्तेमाल करना आदमी को स्वयं ही सीखना पड़ता है. हेनरी वार्ड बीकर अपने समय के एक महान विचारक
अपने बारे में कथा सुनाया करता था। जब मैं बच्चा था तो मुझे किसी तरह से आत्मविश्वास की शिक्षा दी। मुझे ब्लैक बोर्ड के पास भेजा जाता था, मुझमें शंका और संदेह वगैरह होते। मेरे टीचर मुझे बार-बार ये कहते कि इस बात का होश कर ले। उनके स्वर में काफी क्रोध हुआ करता था। उनका यही कहना था कि हमें केवल प्रश्नों के उत्तर चाहिए। यद्यपि उन शिक्षकों का यह व्यवहार कठोर ही प्रतीत होता, किंतु इतने सारे बच्चों को सीधी राह पर लाने के लिए उनका यह व्यवहार उचित थी। और इस व्यवहार का नतीजा था कि 1 मास से भी कम समय में विदिन अ मंथ मैं उन सभी सवालों के जवाब निकलने लगा जो मुझे सबसे कठिन लगा। एक दिन मुझे ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल हल करने को कहा है। जैसे मैंने सवाल को किया, टीचर बड़े कठोर अंदर में बोले और मेरे बच्चा उन्होंने किसी दूसरे छात्र को बुलाकर उसी सवाल को हल करने को कहा। उसने उसी तरीके से सवाल को हल किया जिस तरीके से मैंने किया था। मेरा उसका जवाब है। फिर टीचर उसने पीठ थपथपाकर बोले, शाबाश, तू तो इस सवाल को हल करने में सफल हो। और मुझसे डांट गए। मैंने तुरंत ही खड़े होकर पूछा, सर, यदि इसका मेरा जवाब है कि सुलझाने का तरीका है कि फिर आपने मुझे डांट कर गलत को कहा। तब टीचर बोले, यह बात तूने पहले क्यों नहीं कही जब मैंने तुझे गलत कहा? फ्रेंड्स, केवल पाठ याद करने से कोई मतलब नहीं। हमारे भीतर एक विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ हमने याद किया उसे कोई काट नहीं सकता। इसे ही आत्मविश्वास होता है। जिनमें ही आत्मविश्वास होता है वही तर्क कर सकता है, वही बहस की चर्चा कर सकता है। लेकिन जिसे स्वयं अपने ऊपर ही विश्वास हो, वो क्या करता है? उसके तो अच्छे कार्यों को किया, अगर हमने गलत कहा तो उसे यही समझ लेना होगा, हो सकता है वो गलत। फ्रेंड्स, मनुष्य को भ्रम होता है कि अकेले काम करने से अच्छा किसी दूसरों की सहायता लेकर काम करना। लेकिन अपने ऊपर विश्वास करके पूरी लगन से अगर कार्य को किया जाए तो उसमें सफल होने की आशा दोगुनी हो जाती है। हर महत्वाकांक्षा का अर्थ होता है अपने शब्दों का परीक्षण करना, लेकिन दूसरों की निर्भर करना, दूसरों पर निर्भर रहने से व्यक्ति में दुर्बलता ही पाती है। शक्ति तो हमारे स्वयं के मेहनत करने से आती है। अखाड़े के पास बैठकर हम अपने शरीर को शक्तिशाली नहीं बना सकते, या दूरदर्शन पर एक्सरसाइज प्रोग्राम देखकर हम अपने शरीर को तंदुरुस्त नहीं बना सकते। इसके लिए हमें स्वयं व्यायाम करना होगा, स्वयं एक्सरसाइज करनी होगी। फ्रेंड्स, यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना होगा, स्वयं उस रास्ते पर चलना होगा जो आपको उन्नति को ले जाता है। और वो रास्ता है आत्मविश्वास। अपनी शक्ति को पहचान कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या अपनी योग्यता को पहचान कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मगर यदि आप ये सोचते हो कि संसार में कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहे हैं और सफलता हमें प्राप्त हो, तो ऐसे कैसे हो सकता? जो लोग बच्चों को इस प्रकार जीवन क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, वे बिना किसी संघर्ष के, बिना कोई कष्ट उठाए आगे बढ़े, तो वे उनकी राह में कांटे बिछाते हैं। संतान को ऐसा बनाना कि वो किसी भी प्रकार के संघर्ष का सामना करने में अयोग्य हो, तो इसका सीधा अर्थ यह हुआ वे लोग अपने संतान का भविष्य शुरू से बिगाड़ रहे हैं। फ्रेंड्स, संतान को सुख और ऐश के झूले में झुलाने वाले माँ बाप संतान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दूसरों की तो छोड़ो, वे उसे स्वयं को पहुंचाने की जौहर या स्वयं को पहुंचाने के कष्ट भी उठाने दे देते। बच्चों को भी समझना चाहिए स्वर्ग जाने के इच्छुक को स्वयं ही मरना पड़ता है। स्वर्ग वही जाएगा जो मरेगा, दूसरा कोई नहीं जा सकता। इसी प्रकार जीवन का सच्चा आनंद वही पाएगा जो अपनी आत्मा की शक्ति को पहुंचाने। फ्रेंड्स, यदि आप किसी कार्य में कामयाबी चाहते हो तो उसके पीछे अपनी पूरी शक्ति लगा दें। नवयुवकों का या नवयुवतियों का स्वभाव होता है सहना, सीखना, अनुसरण करना। लेकिन अगर उनके अभिभावकों द्वारा या माँ बाप के द्वारा बचपन से सारे इशारा लेकर उन्हें जीवन संघर्ष के लिए हतोत्साहित किया गया हो, निराश किया गया हो, तो इसका परिणाम ये निकलता है कि वे अकेले चलना ही भूल जाते हैं। उनकी हालत पैसा के ऊपर चलना
वाले हो जाते हैं, फिर तमाम उम्र में बिना किसी सहारे के चले नहीं पाते। इसलिए फ्रेंड्स, यदि जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो अपनी सहायता स्वयं करें। किसी की सिफारिश या प्रभाव से आगे बढ़ने के प्रयत्न आपके भविष्य को नष्ट कर देंगे। स्वयं को इस योग्य बनाओ कि आपको किसी दूसरों से सहायता की आवश्यकता है। अपने भीतर अगाध साहस और विश्वास जगाइए। आनंद तो उसी उन्नति में आता है जो स्वयं के द्वारा आता है। दूसरों के भरोसे, उनकी सहायता से आगे बढ़कर अपने को उपलब्ध बनाने से क्या धोखा हो सकता है। इससे तो मनुष्य की अपनी सारी शक्तियां दम होती है, अपनी कीमती कुंद हो जाती है। जो दूसरों की सहायता का मोहताज बना देता है, जो अपना हक तक नहीं ला सकता, वो क्या कर सकता है? वो जीवन पर दूसरों का मोहताज बना रहता है। ना उनमें आत्मविश्वास आता है, ना वे स्वयं के भरोसे आगे बढ़ पाते हैं। उनका तो भविष्य ही अंधकार में